अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बातें हिजरत के ताल्लुक से चल रही थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना चले गए, उससे पहले भी मुसलमान मदीना पहुंच रहे थे और बाद में फिर मुसलमान धीरे धीरे जैसा जिसको तौफीक मिली वो मक्का छोड़ के मदीना पहुंचा। हदीस नंबर है 3909। अन अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना हमिलत बि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि उनके पेट में अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, यानी वो हमल में हो गई, हालत हमल में, और पेट में जो बच्चा था वो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अस्मा ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी है और इनके पेट से जो अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुई, इनका बहुत ऊंचा इस्लाम में मकाम है। बड़े दीनदार थे, मुत्तकी थे और कुर्बानियां भी इन्होंने दी। आखिर में शहादत का दर्जा भी इन्होंने हासिल किया है। तो अस्मा के पेट में ये थी। वो बयान करती हैं फखरजत वाना मुतिम्मुन फातैतुल मदीना, कि जब मेरी हमल की मुद्दत पूरी हो गई तो मैं मदीना के लिए निकल चुकी। यानी जो मुद्दत होती है कि बच्चा पैदा होने की करीब है, तो गोया हालते हमल में उन्होंने हिजरत की और मदीना के लिए रवाना हो गए। फनज़्ज़ल बि कुबा, कह रहे हैं जब यहाँ से मक्का से निकली मदीना के लिए तो सबसे पहले वो कुबा पहुंची, वही कुबा जहाँ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, और वहां मस्जिद की बुनियाद रखी। फिर वहां से आगे निकल कर आप मदीना गए। तो बयान करते मैं भी पहले कुबा पहुंची। फवलदतहु बिकुबा, चुनांचे मकाम कुबा ही में बच्चे की पैदाइश हो गई, यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हो गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर जिनके नाना अबू बकर हैं, खाला आयशा है, यानी आप देखेंगे कि बड़ी अजीब शख्सियत है। रिश्ता जाकर के नबी से जुड़ता है। उनकी खाला जो आयशा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, बीवी है। तो आप देखें कितना गहरा रिश्ता है। तो कह रही है बच्चे अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां कुबा में पैदा हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्मा बयान करती है, फिर मैं उन बच्चे को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो लेकर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। फवज़दो फी हजरा, और मैंने उस बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। आप देखें ये एक सुन्नत का तरीका है जो तकरीबन समाज से आजकल मकबूल नहीं पाया जाता, शायद नाज़िर कहीं पाया जाता हो। कह रहे जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आई। वो बच्चा कौन? अब्दुल्ला बिन जुबैर। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में रख दिया। सुम्मा दा बि तमरा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर मंगाई। यानी बच्चा जब गोद में आ गया और ये कभी पैदा हुआ है तो आपने खजूर मंगाए कि भैया खजूर लाओ। फमज़ग़हा सुम्मा तफ़ला फी फी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को चबाया और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा उनके मुंह में डाल दिया। यानी जिसका असर हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुआब, थूक मुंह के जरिए पेट तक पहुंच गया। ये एक सुन्नत का तरीका है कि जब बच्चा पैदा हो तो जैसे आजान इकामत लोग देते हैं, ऐसे एक तरीका ये भी है। लोग आजान इकामत तो याद रखते, लेकिन ये नहीं याद है कि कोई अच्छा नेक आदमी हो उसके पास ले जाएं और उससे इस तरह खजूर का चबवा करके उसके मुंह में लगाएं ताकि लुआब पेट में जाए। इससे क्या दीनदारी का असर आता है और उसके लिए बरकत और खैर की दुआएं, ये सारी चीजें होती है। क्योंकि ये समाज में नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। अब तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको लाया जाता है तो ढोल ताशे म्यूजिक किन किन हालात से गुजार के बच्चे को लाया जाता है और उसकी माँ के लिए इस्तकबाल में ये सारा खुराबात होता है। तो बज़ुबाने बच्चा जब बड़ा होता है और नालायकी के रास्ते पर चलता है तो वो कह रहा होता है जुबान से नहीं, अपनी हालत से, कि हमारे पैदाइश वक्त भी तुमने भी नालायकी का काम किया। ये सब नालायकी का काम नहीं है, सुन्नत का काम करो, उसी में खैर है। सुन्नत के रास्ते पे हटोगे तो तबाही है। फिर वो बज़ुबाने हाल कर रहा तुमने भी जिंदगी बस शैतानी वाला, हमारी पैदाइश में तुमने शैतानी कारनामे
کہ یہ تھے انجام دیے تو کیا میں کوئی شریف بن جاؤں گا؟ بس زبان حالو بتا رہا ہوتا ہے. تو حقیقت یہ سنت کا طریقہ اپنائیں، اس سے کیا ہوگا، اس کی زندگی میں اچھے اثرات پیدا ہوں گے. تو خیر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کھجور منگایا اور چبایا، اس کا کچھ حصہ منہ میں ڈال دیا. فکان اول الشیء دخل جوفه ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نقو بتمرہ. خیر اس طرح سب سے پہلی جو چیز عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا، تھوک تھا. اب اندازہ لگائیں کہ مطلب ایک اتنے پیغمبر، جلیل قدر پیغمبر، ان کا لعاب ان کے پیٹ میں گیا تو اثرات تو آئیں گے. پھر یہ بہت اونچا انہوں نے مقام حاصل کیا، بڑی قربانیاں دی، بڑی خدمت کی ہے، اور اس طرح ہوتا بھی ہے. ثم دعا له وبارك عليه. چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور برکت کی بھی دعائیں کی. اس طرح ہوتا ہے، فرق تو پڑتا ہی ہے. وکان اول مولود ولد فی الاسلام. اور سب سے پہلا وہ بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اس ہجرت کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے مہاجرین میں سے تو عبداللہ بن زبیر تھے. یہی صحابی ہیں جن کا رشتہ عائشہ سے بھی ہے، ابو بکر سے بھی ہے، گویا نبی سے بھی ہے. اس طرح بہرا بہت گہرا ان کا تعلق ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے خیر سنت کے طریقوں میں، سنت کا آگے ہم چلیں گے تو وہ شیطان راستہ دکھائے گا اور وہ تباہی کا راستہ ہے. تو ایسی سنتیں جو سماج سے ختم ہو گئی، جب موقع ملے تو ہمیں ان سنتوں کو اپنانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.